तो दोस्तों आज की मूवी एक एडवेंचरस मूवी होने वाली है जिसमें हमें जोनाथन स्टेटमैन देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें प्राचीन काल के समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डायनासोर एक छोटे क्रीचर को खा रहे थे। तभी उन्हें पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसके बाद वहाँ से एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आता है और वो इन छोटे डायनासोर को खाने लगता है। जिससे बचने के लिए ये डायनासोर समंदर के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन समंदर के अंदर आते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ आ रही है और उससे डर के वो डायनासोर वापस उस बड़े डायनासोर की तरफ भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा शार्क आ जाता है और वो उस बड़े डायनासोर को खा जाता है और ये शार्क मछली बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जॉनसन को देखते हैं जो कि एक कार्गो शिप में छुपा हुआ था। असल में इस शिप में रेडियो एक्टिव मटेरियल की स्मगलिंग की जा रही थी और जॉन उनके ऊपर नजर रख रहा था। तभी इनमें से एक आदमी जॉन को देख लेता है, जिसके बाद जॉन उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद शिप पे मौजूद सभी लोग जॉन को घेर लेते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह उन सबको मारकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो शिप के कैप्टन के पास जाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और ऐसा कहकर जॉन समंदर में कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन आया है और उस प्लेन में जॉन के दोस्त होते हैं जो कि उसको लेने के लिए यहाँ पे आए होते हैं, क्योंकि अब जॉन का मिशन पूरा हो गया था। अब हमें चाइना के ओशन इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक ऐसा सूट डेवलप किया होता है जिससे कि ह्यूमन पावर को 20% इंक्रीज किया जा सकता है। तभी वहाँ पर लूसी आती है जो उन्हें बताती है कि उन्हें पार्टी में जाना है और उसके लिए वो लेट नहीं हो सकते। यहाँ पर जॉन लूसी का ख्याल रखता है, लेकिन लूसी को हमेशा से एक साइंटिस्ट बनना था। जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर रोज आती है और वो उनको बताती है कि माइक शार्क के सामने आ गया है। तभी हमें देखते हैं कि वो शार्क माइक के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई है और यहाँ पर सभी को ऐसा लगता है कि शार्क ने माइक को खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, माइक बच जाता है। अब ये देखकर जॉन माइक से कहता है कि हमें इस मिशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन माइक को अपने विजन पे भरोसा था और वो माइक से कहता है कि नहीं, हम इस मिशन को पूरा करेंगे। असल में यहाँ पर इनको ओशन को डिस्कवर करना होता है। यहाँ पर माइक कहता है कि वो प्रॉपर ओशन की रिसर्च के लिए एक टीम बनाएगा और उस टीम को ओशन के अंदर भेजेगा, लेकिन जॉन कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी शार्क है जो कि किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन माइक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मुझे अपने विजन पे पूरा भरोसा है। इसके बाद वो अपनी टीम लेकर ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर उसकी टीम में जॉन भी होता है और समंदर के अंदर उन्हें कई सारी मैग्स भी मिलती है। तभी जॉन को पता चलता है कि यहाँ पर सबमरीन के अंदर लूसी भी छुपकर बैठ गई थी, लेकिन लूसी का ऐसा करना जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी इनके सामने एक गांड-फाड़ घटना होती है जिससे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि इनके सबमरीन के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ गई है। अब इतनी बड़ी शार्क को देखकर इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। तब वो लोग इस शार्क से बचने के लिए ओशन में नीचे वाले लेयर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो शार्क अभी भी इनके पीछे आ रही थी और देखते ही देखते वो मेग शार्क इनके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है, लेकिन वो इनके सबमरीन को नुकसान पहुंचाए बिना ही आगे बढ़ जाती है और अब वो शार्क अपने इलाके की तरफ जाने लगती है, जिसको देखकर जॉन और उसकी टीम भी अपनी सबमरीन लेके उस शार्क के पीछे पीछे चल देते हैं। और कुछ देर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं और ये देखकर जॉन और उसकी टीम पूरी तरह हैरान थी क्योंकि समंदर में इतने नीचे आज तक कोई भी नहीं आया होता है। तभी ऊपर से मोंटो इनके सबमरीन को देख लेता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को माइनिंग करने के लिए रोकता है और जब ये लोग उसके स्टेशन के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर एक धमाका करता है ताकि ये लोग उस स्टेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन ना ले सके। अब इस धमाके की वजह से वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिस वजह से इनका सबमरीन वहाँ पर फंस जाता है और अब ये किसी तरह अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। इधर जैस और मेग इस घटना से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और यहाँ पर जैस उन्हें बताती है कि उनके सारे शिप पूरी तरह खराब हो चुके हैं, जिस वजह से वो उनकी मदद करने के लिए नीचे ओशन में नहीं आ सकते। यहाँ पर जॉन और उसकी टीम पूरी तरह सही सलामत थी, लेकिन उन्हें माइक का सबमरीन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तब जॉन रस को बताता है कि हमें माइक का सबमरीन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और हम ज्यादा देर तक उसके ऊपर नजर नहीं रख सकते क्योंकि हमें जल्द से जल्द ऊपर आना पड़ेगा। इस पर रस कहता है कि हम जल्द से जल्द तुम्हें मदद भेजेंगे। फिर जॉन उसे बताता है कि पानी के नीचे एक स्टेशन है, हम लोग वहाँ पर जाकर छुप जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा देर तक इस सबमरीन में नहीं रह सकते। और जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं इन्हें वहाँ पर माइक मिलता है जो कि अपने सबमरीन में अकेला ही जिंदा बचा था। दूसरी तरफ मोंटोस अपनी बॉस मोना को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर जॉन और उसकी टीम पहुँच चुकी है। यहाँ पर मोना अपने टीम से छुपकर इस काम को अंजाम दे रही थी और वो मोंटोस से कहती है कि वो जॉन को जल्द से जल्द खत्म कर दे क्योंकि अगर वो बच गया है तो हमारा सच सामने आ जाएगा। अब इधर जॉन अपनी टीम के साथ उस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, तभी कुछ मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने
जाने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो शार्क आ जाती है, जिसको देखकर सभी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर जॉन और उसकी टीम भी उस स्टेशन के अंदर भागने लगते हैं। और यहाँ पर ये लोग बाल बाल बचे थे। तभी जॉन वहाँ पे रखी सामान को देखने लगता है, जहाँ पर उसे एक धातु दिखता है, जिसको देखकर माइक कहता है कि इसकी कीमत मिलियन में हो सकती है। और पानी के नीचे स्टेशन बनाकर वो लोग इसी की माइनिंग कर रहे थे। तभी जॉन की बात जैस से होती है, जो स्टेशन पे रखे एक शिप के बारे में उन्हें बताती है। और जब जॉन अपनी टीम के साथ उस शिप की तरफ बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उसका रूम पूरी तरह लॉक हो चुका है। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जैस ने ही किया था। तब जैस उनको कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहाँ पर वो रोज को जॉन को मारने के लिए कहती है, और वो कहती है कि बदले में वो बाकी सारे लोगों को बचा लेगी। इस पर जॉन मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रोज उसको नहीं मार पाती। तभी इस रूम के अंदर पानी भरने लगता है, जिसको देखकर माइक कहता है कि रूम के बाहर लगे कंप्यूटर से इस पानी को रोका जा सकता है। और अब जॉन इस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन शीशा तोड़कर दूसरी तरफ आ जाता है और वो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पर वो एक रूम के अंदर चला जाता है। तभी मौका देखकर मोंटोस जॉन के ऊपर हमला कर उसको जख्मी कर देता है। लेकिन किसी तरह जॉन अपने आप को बचा लेता है और वो मोंटोस को मार मार के जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो रूम का दरवाजा खोल देता है, जिससे माइक और बाकी सभी लोग पानी से बाहर आ जाते हैं। तभी जॉन देखता है कि उनके बेस के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब छुपके से वो अपने बेस के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर लूसी को कहीं पर छुपने के लिए कहते हैं। इसके बाद जॉन और माइक मिलकर सभी की धुलाई करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मोंटोस और जेस कपल होते हैं और वो दोनों मिलकर ही इस काम को चला रहे थे। यहाँ पर मोंटोस जेस को बताता है कि जॉन और उसकी टीम अभी भी जिंदा है और वो उनके बेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब जेस अपने आदमी को भेजकर उनको खत्म करने के लिए कहती है। तभी रोज देखती है कि 3 शार्क पानी के ऊपर आ गई है और वो उसी बेस की तरफ बढ़ रही है। और जेस को जब इस बात के बारे में बताया जाता है तो वो मोना से कॉल करके कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी शार्क नहीं, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। तभी वो शार्क जेस के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है और वो जेस के ऊपर हमला करके उसको खा जाती है। अब शार्क के ऐसा करने की वजह से पूरे स्टेशन के अंदर पानी भरा जा रहा था। अब मोंटोस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जॉन भी अपनी टीम लेकर उसी बेस की तरफ आने लगता है। अब जॉन और उसकी टीम को देखकर वो गुंडे जॉन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो शार्क आ जाती है और वो उन गुंडे के ऊपर हमला करके उन्हें निगल जाती है। और जॉन अपने लोगों को लेकर वहाँ से बच जाता है और वो वहाँ से तेजी से निकलने लगता है। तभी मोंटोस मोना को कॉल करके बताता है कि जॉन और उसकी टीम अभी भी जिंदा है। तब मोना कहती है कि कैसे भी करके उनको खत्म कर दो। अब इधर जॉन उस शार्क को खत्म करने के लिए एक हथियार के अंदर बॉम्ब लगाता है और माइक उससे कहता है कि यहाँ पास ही में एक आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और हमें कुछ भी करके उन लोगों को इस शार्क से बचाना पड़ेगा। तभी हम उस आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी में एक लड़का होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से उसकी रिंग गिर जाती है और वो जैसे ही रिंग उठाता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से गायब है। आसपास देखने पर भी उसे उसकी गर्लफ्रेंड कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी वो देखते हैं कि उनकी शिप को एक ऑक्टोपस पानी के अंदर खींच रहा है। ये देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और मदद मांगने लगते हैं। अब मोना अपने बहुत सारे गुंडों को जॉन और उसकी टीम को मारने के लिए उस आइलैंड पर भेज देती है। और जब ये लोग जॉन को मारने के लिए उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करके उनको मारने लगते हैं। अब ये गुंडे जॉन और उनकी टीम की बजाय उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और उनको खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जॉन और माइक भी वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जॉन लूसी से कहता है कि तुम यहाँ के लोगों को बचाओ, मैं आगे देखता हूँ। और ऐसा कहकर वो दूसरे लोगों को बचाने के लिए आगे जाने लगता है। तभी हम ये देख पाते हैं कि वो मेक शार्क भी उसी आइलैंड की तरफ आ रही थी और देखते ही देखते वो मेक शार्क उस आइलैंड पे हमला कर देती है और बहुत सारे लोगों को मारकर खा जाती है। अब ये सब देखकर मोना भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक छोटा सा मॉन्स्टर उसके हेलीकॉप्टर में घुस जाता है और उसको मारकर खा जाता है। इधर जॉन माइक और रस को सभी लोगों को बचाने का कहकर खुद पानी में उस बड़े शार्क की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर माइक देखता है कि मोना के हेलीकॉप्टर के पास बहुत सारे मॉन्स्टर है और ये देखकर माइक उन मॉन्स्टर को एक एक करके खत्म कर देता है और रस्क उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर उसको स्टार्ट कर लेता है। अब वो माइक को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन जैसे ही माइक उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है तभी वहाँ पर और कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब उन मॉन्स्टर से बचने के लिए माइक वहाँ पर पेट्रोल से एक ब्लास्ट कर देता है और भागकर उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। अब जब ये हेलीकॉप्टर लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्टोबर ने सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। तब माइक सभी लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। इधर जॉन भी उस शार्क को देख लेता है और वो उसके करीब जाकर उस हथियार को जिसके ऊपर उसने बॉम्ब लगाया था उस हथियार को वो उस शार्क के सर में मार देता है, जिससे वो बॉम्ब फट जाता है और वो शार्क खत्म हो जाती है। तभी मोंटोस वहाँ पर आ जाता है और वो जॉन के ऊपर हमला करने लगता है। तभी एक दूसरी शार्क उनके ऊपर हमला करने लगती है, जिसको देखकर जॉन पानी के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी मोंटोस उसके ऊपर लगातार हमला किया जा रहा था। तब जॉन उसको एक लात मारता है जिससे वो पानी में गिर जाता है और तभी वो शार्क
शार्क उसको निगल जाती है। इधर एक ऑक्टोबर माइक को पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगता है। तब माइक उस ऑक्टोबर के ऊपर एक बॉम्ब फेट कर देता है और जैसे ही बॉम्ब फटता है वो ऑक्टोबर के चंगुल से छूट जाता है और पानी से बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ऑक्टोबर अभी पूरी तरह मरा नहीं था और वो ऑक्टोबर वापस से माइक को पकड़कर पानी के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक शार्क आकर उस ऑक्टोबर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे माइक बच जाता है और वापस पानी के ऊपर आ जाता है। तभी जॉन देखता है कि एक शार्क वापस से माइक की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर वो हेलीकॉप्टर के पंखे से एक आवाज करता है, जिससे वो शार्क अपना डायरेक्शन बदल लेती है और जैसे ही वो जॉन के बहुत करीब आ जाती है, जॉन उसके मुंह में वो हेलीकॉप्टर का पंखा घुसेड़ देता है, जिससे शार्क की जगह पे ही मौत हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने सभी शार्क को मार दिया है और अब ये सारे लोग बच चुके हैं। ये सारे लोग पानी से बाहर आकर आइलैंड के पास बैठ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।